नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आज बृहस्पतिवार के दिन हम सुनेंगे भगवान बृहस्पति देव की दुर्लभ कथा। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र तथा मनवांछित फल की प्राप्ति के साथ परिवार में सुख तथा शांति बनी रहती है। आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा भाव के साथ प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनते हैं। एक समय भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मण गुरुओं की सेवा भी करता था। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता और मंदिर में जाकर पूजा भी करता था। वह प्रत्येक दिन गरीबों की हर प्रकार से मदद करता था। राजा की रानी राजा की इस व्यवहार से बिल्कुल ही विपरीत थी। उसे यह सब करना अच्छा नहीं लगता था। उसे यह सब करने में आलस्य आता था। ना तो वह व्रत रखती, ना ही किसी गरीब की सहायता करती। राजा को भी यह सब करने से रोकते हुए कहती, ये सब व्यर्थ के कार्य है। राजन, ये सब आपको शोभा नहीं देता। समय और धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जो एक राज्य का कर्तव्य नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन में चले गए। पीछे महल में रानी और दासी थी। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पति देव साधु वेश में रानी के द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज़ सुनकर रानी बाहर आकर बोली कि साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्यों से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही काफ़ी है। मैं तो यह चाहती हूँ किसी तरह से यह धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के वेश में बृहस्पति देव भगवान बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र नारी हो। संतान और धन से कभी कोई मनुष्य दुखी नहीं होता। इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो इस शुभ कार्य में लगाओ। भूखों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, अनाथों अपाहिजों के लिए दान दो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण करवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवा दो तथा निर्धनों की सहायता करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का उत्थान होगा, उसकी कीर्ति फैलेगी एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आलसी रानी को ये बातें अच्छी नहीं लगी और वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन कदापि नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिरूं तथा जिसके उपयोग में ही मैं अपना सारा आरामदायक समय गंवाती रहूं। तब साधु ने रानी से कहा, हे देवी, यदि तुम धन से इतनी ही दुखी हो तो मैं तुम्हें धन से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना जैसा मैं तुमसे कहूँ। बृहस्पतिवार को घर गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, नाखून काटना और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। भोजन में मांस मदिरा का प्रयोग करें। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार के कार्यों को केवल 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसा कहकर साधु वेश में बृहस्पति देवता वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का निर्णय कर लिया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए अनाज नहीं रहा। तब दुखी होकर राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने जाता हूँ। तुम यहाँ पर दासी के साथ रहो, क्योंकि यहाँ मुझे हर मनुष्य जानता है। मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर पाऊँगा। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश में कमाने चला गया। वह रोज जंगल में लकड़ी काटता और शहर आकर बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता तो खा लेती और कभी भोजन उपलब्ध नहीं होता तो केवल जल पीकर ही सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के ही रहना पड़ा। तो रानी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत ही धनवान है।
तो उसके पास जा और 5 सेर अनाज मांग ला, उससे कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन पूजा में मगन थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह अत्यंत दुखी हुई, उसे गुस्सा भी आया। वह वापस लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती, वह धन के मद में चूर है। उसने मेरे कई बार आग्रह करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया, तो मैं वापस चली आई। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो सारे सगे संबंधी मुँह मोड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता बुरे दिन आने पर ही लगता है। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें इसका कोई दोष नहीं। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के कारण मैं उससे बोली नहीं और वह दुखी होकर वापस लौट गई। वह अपनी बहन के घर जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। कथा के समय किसी से नहीं बोलते, ना ही अधूरी कथा बीच में छोड़ते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी दासी से तब बात न कर पाई। कहो बहन, तुमने दासी को क्यों भेजा था? रानी अपनी बहन से बोली, बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुम तो सारी बात जानती हो। 7 दिन से हम भूखे हैं, इसीलिए मैंने अपनी दासी को तुमसे 5 सेर अनाज लेने भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा अनाज का रखा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने एक एक बर्तन देखा था, सारे बर्तन खाली थे, तो ये अनाज का भरा घड़ा यहाँ कैसे आ गया? और वे सोचने लग गई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। बहन ने रानी और दासी को कहा कि घड़ा भर अनाज भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आया है। यह सुनकर दासी ने रानी से कहा, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम कई रोज तक भूखे रहते थे। अगर सप्ताह में 1 दिन भूखे रहकर व्रत रखकर यदि 6 दिन भोजन मिले तो इसमें क्या बुराई है? आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दासी के आग्रह करने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत बेहद ही सरल है। इस व्रत हेतु बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान की केले की जड़ में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने, पीला भोजन करें तथा पहले कथा सुने। इस प्रकार गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न धन तथा पुत्र देते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य ही करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा और वे गुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई, उससे केले की जड़ का पूजन किया। अब समस्या थी, पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत ही दुखी हो गई, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनसे व्रत के प्रभाव से प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों यह भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। दासी अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी दासी से बोली, जा तू ही कर ले भोजन। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया होगा, जा तू ही कर ले भोजन। दासी ने कहा, नहीं रानी, वह केवल मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे गया था, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। दासी से यह बात सुनकर रानी अत्यधिक प्रसन्न हो गई। दोनों ने गुरु बृहस्पति देव को नमस्कार कर
भोजन करना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले की तरह ही धन हो गया, परंतु धन ने फिर से रानी को आलसी बना दिया। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य के वशीभूत होकर धन नष्ट कर चुकी हो। अब गुरु भगवान की कृपा से फिर सुख के दिन लौटे हैं तो फिर से आलस्य का दामन थाम लिया। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें धन की प्राप्ति हुई है, अतः हमें अब दान पुण्य करना चाहिए। दासी की बात मानकर रानी भूखों को भोजन कराने लगी। उसने प्याऊ लगवाए, ब्राह्मणों को धन दिया, अपाहिजों और अनाथों को दान दिया, कुएं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे लगवाए, मंदिरों, पाठशालाओं और धर्मशालाओं का निर्माण भी करवाया, निर्धनों को धन दिया, कुंवारी कन्याओं की शादी करवाई। उसने अपना काफ़ी धन शुभ कार्यों में खर्च किया, जिससे रानी की प्रसिद्धि फैलने लगी, उसके कुल की कीर्ति बढ़ने लगी। दासी की बात मानने से उसके पितर भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। अपने अच्छे कर्मों और बृहस्पति देव के व्रत से रानी की बुद्धि ठीक हो गई। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस हाल में और किस दशा में होंगे। राजा की कोई भी खोज खबर नहीं। उन्होंने राजा के लिए गुरु बृहस्पति देव से प्रार्थना की कि हे गुरु महाराज, रात में राजा को स्वप्न में दिखे और बोले, हे राजन, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर अपने स्वप्न के विषय में विचार करने लगा। भगवान की बात याद कर उसने सोचा, लौटने हेतु कुछ धन तो होना चाहिए। आज तक मैंने किन किन मुसीबतों से अपने दिन व्यतीत किए हैं, यह मैं ही जानता हूँ। अपने बुरे समय को याद कर राजा रोने लग गया। तभी वहाँ पर बृहस्पति देव भगवान साधु के वेश में प्रकट होकर राजा से बोले, हे लकड़हारे, तुम इस वीरान जंगल में क्या कर रहे हो? किस चिंता में हो और यहाँ क्यों बैठे रो रहे हो? मुझे बतलाओ। साधु की बात सुनकर राजा हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। साधु के रूप में भगवान उसके वचनों को सुन कहने लगे, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति जो अपराध किया था, उसी कारण तुम्हारी यह दशा हो गई है। अतः तुम सब चिंता छोड़कर बृहस्पति देव का व्रत करो। भगवान बड़े दयालु है, तुम्हारी अवश्य सुनेंगे। तुम चने की दाल, गुड़ व जल से भरे लोटे से केले की जड़ में बृहस्पति देव का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारे कष्टों को हर कर तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर भोजन करने के बाद इतना धन नहीं मिलता तो मैं व्रत कर सकूं। मुझे रात स्वप्न में अपनी पत्नी अत्यंत व्याकुल दशा में दिखाई दी थी। मेरे पास कोई साधन नहीं जो मैं उसका हाल जान सकूं। साधु करुण वचनों से राजा से बोला, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोज की तरह लकड़ियां शहर में बेचने जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा। उस धन से तुम बृहस्पति देव का पूजन कर मैं तुमसे कथा कहूँगा, उस कथा को सुनना। भगवान बृहस्पति देव तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। साधु महाराज ने कथा सुनानी प्रारंभ कर दी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह संतानहीन था। वह प्रतिदिन पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री नास्तिक थी। ना तो वह स्नान करती थी, ना ही किसी देवता को पूजती। सुबह उठते ही भोजन करना उसकी दिनचर्या थी। अपनी पत्नी के इस आचरण से ब्राह्मण बहुत ही दुखी हो जाता। वह अपनी पत्नी को समझा कर थक चुका था, परंतु परिणाम वही ढाल के 3 पात रहे। ब्राह्मण की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान ने ब्राह्मण को पुत्री प्राप्ति का वरदान दे दिया। 9वें मास ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। वह अपने पिता की छत्र छाया में बढ़ने लगी। वह कन्या अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह प्रातः उठकर भगवान विष्णु का जप किया करती थी। उसने बृहस्पतिवार के व्रत भी करने शुरू कर दिए थे। प्रातः पूजा कर स्कूल जाती तो मुट्ठी भर जो सारे रास्ते पाठशाला तक डालती जाती और लौटते समय वही जो सवर्ण के हो जाते थे उसे बीनकर घर ले आती। उसका प्रतिदिन का यही नियम था। एक दिन वह सूप में सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी।
उसकी माँ ने जब अपनी लड़की को देखा तब वह बोली, हे पुत्री, सोने के जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप तो होना ही चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। वह कन्या व्रत रखकर पूजन कथा के समय बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे महाप्रभु, हे गुरुदेव, यदि मैं शुद्ध मन कर्म वचन से आपकी पूजा अर्चना करती हूँ तो आप मुझे सोने का सूप देने की कृपा करें। बृहस्पति देव उस बालिका की पूजा से प्रसन्न थे। उन्होंने उस कन्या की प्रार्थना स्वीकार कर ली। प्रतिदिन की तरह वह कन्या जौ को बिखेरती हुई चली जा रही थी। जब वह लौटते समय जौ बीन रही थी तो उसे सोने का सूप रास्ते में पड़ा हुआ मिला। बृहस्पति देव की कृपा से वह अत्यंत प्रसन्न हो गई। एक दिन वह बालिका सोने के सूप में सोने के जौ को फटकार कर साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहाँ से होकर जा रहा था। वह उस कन्या के रूप पर मोहित हो गया। राजमहल में जाकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उदास भाव से अपने शयन कक्ष में पड़ा रहा। यह जब समाचार राजा को मिला तो वह चिंतित हो मंत्रियों सहित राजकुमार के शयन कक्ष में पहुंचा। अपने पुत्र के पास जाकर पूछा, हे पुत्र, क्या बात है? तुम्हें क्या कष्ट है? क्या तुम्हारा किसी ने अपमान किया है या अन्य कोई कारण है? मुझसे कहो, मैं वही करूँगा जिससे मेरे प्रिय पुत्र की खुशियाँ लौट आए। राजकुमार अपने पिता की चिंतित वाणी सुनकर बुझे बुझे स्वर से बोला, हे पिताश्री, मुझे आपकी छत्र छाया में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, ना ही मेरा किसी ने अपमान किया है। मैं तो उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को फटक रही थी। अपने पुत्र की बात सुनकर राजा को घोर आश्चर्य हुआ और बोला, हे पुत्र, उस लड़की का पता हमें बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारा विवाह उस कन्या से करा दूंगा। अपने पिता के वचनों को सुनकर राजकुमार ने अपने पिता से सारा वृत्तांत कह सुनाया। राजा ने अपने मंत्री को उस लड़की के घर भेजा और कहा, उस ब्राह्मण से कहो कि हम अपने पुत्र का विवाह उसकी पुत्री से करना चाहते हैं। मंत्री ब्राह्मण के घर पहुंचा, उसे राजा का आदेश कह सुनाया। कुछ ही दिन के बाद ब्राह्मण की पुत्री का विवाह राजा के पुत्र से विधिवत संपन्न हो गया। सौभाग्यवती पुत्री के विदा हो जाने के बाद ब्राह्मण के घर में फिर वही गरीबी निवास करने लगी। दोनों समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। जब एक दिन घर में बनाने को अन्न का एक दाना भी नहीं था तो मजबूर होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। अपने पिता की दीन दशा देखकर वह बहुत ही दुखी हो गई। उसने अपनी माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारी दशा कह सुनाई। अपनी माँ के विषय में सुनकर उसे बहुत ही गुस्सा आया। अपने पिता की दशा में सुधार करने के विचार से पिता को बहुत सा धन देकर विदा कर दिया। कुछ समय सुखपूर्वक बिताकर ब्राह्मण फिर उसी दशा में पहुंच गया। ब्राह्मण फिर अपनी पुत्री के पास पहुंचा और सारा हाल अपनी पुत्री को कह सुनाया। पिता की बात सुनकर उसकी पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को कृपा यहाँ लेकर आएं। मैं उन्हें यह विधि विस्तार पूर्वक बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता वापस अपने घर पहुँचे और अपनी पत्नी को अपनी पुत्री के पास राजमहल में लेकर आए। लड़की ने अपनी माँ को समझाया कि हे माँ, तुम प्रातः उठकर स्नान आदि करके विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना, तभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी बुद्धि पर अपनी पुत्री के उपदेशों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत ही क्रोध आ गया। अगले दिन गुरुवार का दिन था। उसने अपने पिता की कोठरी उसी रात खाली करवाकर अपनी माँ को उसमें बंद करा दिया। प्रातः ही कोठरी खोलकर अपनी माँ को स्नान करवाकर पूजा पाठ करवाया। प्रभु की कृपा से उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और वह हर बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ को पुत्र एवं धन की प्राप्ति हुई और मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा को बृहस्पति देव की कथा सुनाकर साधु अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। वहाँ उसे लकड़ियों के अच्छे दाम मिले। राजा ने बचे धन से चना, गुड़ और अन्य सामग्री लेकर बृहस्पति देव का व्रत और पूजन किया। उस दिन से उसके सारे कष्ट मिट गए। परंतु अगले गुरुवार को वह व्रत करना ही भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए।
उस दिन उस नगर के राजा ने एक भव्य यज्ञ तथा भोज का आयोजन किया था। समस्त नगर राजा के आदेश पर भोजन करने राजा के महल पर गया, क्योंकि राजा का आदेश था जो भी मनुष्य घर में चूल्हा जलाएगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। लकड़हारा कुछ देर के बाद पहुंचा था, इसीलिए राजा स्वयं उसे अपने साथ महल में ले गए और भोजन कराया। परंतु बृहस्पति देव के प्रकोप से रानी को अपना हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। रानी को यह विश्वास था कि उसका हार उस लकड़हारे ने ही चुराया होगा। लकड़हारे को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जब लकड़हारा जेल खाने में गया तो दुखी मन से विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म पापों की सज़ा मुझे मिल रही है। ठीक उसी समय राजा को उस साधु महात्मा की याद आई जो उसे जंगल में मिला था। उसके बाद बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो राजा की दीन दशा को देखकर बोले, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, तू उनकी पूजा से विमुख हुआ, इसीलिए तुझे दारुण दुख प्राप्त हुआ है। तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार को तुझे जेल के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे। तो उनसे गुड़ चना मंगवा कर बृहस्पतिवार की कथा कहना, तेरे सभी कष्ट मिट जाएंगे। ऐसा कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। जेल के द्वार पर राजा को 4 पैसे मिले। उसने गुड़ चना मंगाकर बृहस्पतिवार की कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी दिन बृहस्पति देव उस राज्य के राजा को स्वप्न में दिखे और उसको चेतावनी दी, हे राजा, तूने जिस निरपराध को बंदी बनाकर जेल में बंद कर रखा है वह एक राजा है, उसे छोड़ दें। रानी का हार यथास्थान खूंटी पर टंगा है। अगर तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी तो तेरा राजपाट सब नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर टंगे हार को देखकर तुरंत से लकड़हारे को बुलाया और क्षमा याचना की तथा उसे राजा के योग्य सुंदर वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। गुरु महाराज की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा धर्मशालाएं, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने एक व्यक्ति को रोककर पूछा, अरे सुनो भाई, ये धर्मशालाएं और बाग बगीचे किसने बनवाए हैं? वह मनुष्य बोला, ये बाग और बगीचे, धर्मशालाएं और पाठशालाएं या रानी और दासी के बनाए हुए हैं। यह सुनकर राजा को अत्यधिक क्रोध आ गया। रानी को जब इस बात की खबर पहुंची कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, राजा जी हमें अत्यंत दीन दशा में छोड़कर गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाए, तुम बाहर द्वार पर जाकर खड़ी हो जा। दासी द्वार पर जाकर खड़ी हो गई। राजा जब आए तो दासी उन्हें रानी की आज्ञा के अनुसार अंदर लिवा लाई। राजा को अत्यधिक क्रोध था। उसने तुरंत अपनी तलवार खींच ली और रानी से पूछा, बता रानी, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? मैं तुझे बहुत दीनहीन दशा में छोड़कर गया था। रानी राजा से बोली, हे नाथ, आप सही कह रहे हो, यह सब धन हमें बृहस्पति देव की कृपा से प्राप्त हुआ है। रानी की बात सुनकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया। उसने निश्चय किया कि सब तो सप्ताह में 1 बार कथा कहते हैं, मैं दिन में 3 बार कथा करूँगा। उसके बाद हर समय राजा के दुपट्टे में चने और गुड़ बंधे रहते और वह दिन में 3 बार कथा करने लगा। एक दिन राजा ने अपनी बहन को लिवा लाने का विचार किया। इस तरह का निश्चय कर रानी से कहकर चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ लोग मुर्दे को लिए राम नाम सत्य कहते हुए जा रहे थे। उन्हें रोककर राजा बोला, अरे भले मानसो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे सभी बोले, यहाँ हमारा आदमी मर गया, इसे अपनी कथा की पड़ी है, हमें नहीं सुनी तेरी कथा। परंतु एक वृद्ध आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। कहो भाई, अपनी कथा कहो। राजा ने चने गुड़ निकालकर कथा प्रारंभ की। मुर्दा हिलने लग गया। कथा समाप्त होने पर मुर्दा राम राम करता हुआ उठ बैठा। लोग आश्चर्यचकित हो कथा के चमत्कार के प्रति नतमस्तक हो गए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। आगे उसे खेत पर किसान मिला। राजा किसान से बोला, भाई जरा ठहरो, तुम मुझसे भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान राजा से बोला, आगे जाओ भाई, जितनी देर में तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं 4 बार खेत जोत लूँगा। भाई आगे जाकर किसी और को कथा सुना।
किसान के ऐसा कहते ही उसके बैल पछाड़ खाकर गिर पड़ा और खुद किसान भयंकर पेट दर्द से तड़फने लगा। तभी किसान की माँ खेत पर रोटी लेकर आई। चिंतित होकर उसने अपने पुत्र से पूछा कि हे पुत्र, क्या हुआ? तब किसान ने अपनी माँ को सारी कहानी बता दी। तब किसान की माँ दौड़कर उस राजा के पास जाकर बोली, हे राजन, रुको, मैं सुनूंगी तुम्हारी कथा, परंतु कथा मेरे खेत पर चलकर कहनी होगी। राजा खेत पर पहुंचा। उसने चने और गुड़ हाथ में लेकर कथा कही, प्रसाद बांटा। इतने में ही किसान का बैल उठकर खड़ा हो गया और किसान स्वस्थ हो गया। राजा सीधा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने राजा भैया की बहुत आवभक्त की। राजा के भी एक ही समय की कथा बाकी थी। वह अपनी बहन से बोला, बहन, मुझे कथा कहनी है। तुम कोई ऐसा मनुष्य लाओ जिसने कुछ न खाया हो, उसे ही कथा सुना सकता हूँ। अपने भाई की बात सुन राजा की बहन बोली, भाई, हमारे नगर में तो सभी सबसे पहले भोजन करते हैं, तत्पश्चात ही कुछ कार्य करते हैं। ऐसे में कोई भूखा तो मिलना कठिन है, फिर भी मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन किसी भूखे व्यक्ति की राह में निकल पड़ी। सारा नगर छान मारा। राजा की बहन को ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने अभी तक खाना न खाया हो। अंत में वह एक गरीब किसान के घर पहुंची। वहां पर उस किसान का पुत्र अत्यंत बीमार पड़ा था, इसलिए 3 दिन से किसान ने कुछ भी नहीं खाया था। उसने तुरंत अपने भाई को वहीं बुला लिया और कथा कहने को कहा। किसान ने राजा की कथा सुनी तो उसका बीमार लड़का सही हो गया। राजा की प्रशंसा पूरे नगर में होने लगी। राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलो। राजा की बहन अपनी सास से पूछने लगी कि माताजी, मेरे भैया मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। तब उसकी सास कहने लगी, तू तो चली जा, परंतु बच्चों को मत ले जाइयो, तेरी भाभी निपुती है। राजा की बहन ने सारी बात अपने भैया से कही। अपनी बहन की बात सुनकर राजा बोला, जब बच्चे ही नहीं जाएंगे तो तू क्या करेगी? राजा दुखी मन से वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारी बात बताई। वह भी अत्यंत दुखी हुई। रानी बोली, हे बृहस्पति देव, आपकी कृपा से हम सर्व सुखी हैं। हे प्रभु, मुझे पुत्र भी दे दो तो मुझ पर ये कलंक घुल जाएगा। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। 9वें मास रानी के एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा की बहन भी अपने भाई को बधाई देने चली आई। तब रानी ने ताना मारा, घोड़ा चढ़ी ना आई, गधो चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, यदि मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम माता कैसे बनती? हे बृहस्पति देव, आपने जिस प्रकार राजा को सभी प्रकार से सुख संपत्ति दी, सभी को देना। कहानी कहते, कहानी सुनाते, हुंकारा भरते, सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। ये भक्तों, अब सुनेंगे आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, प्रभु सब पातक हरता। सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो करे, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ,
संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ज्येष्ठानंद बंद सो निश्चय वह पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको मेरी कथाएं अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।